दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे कंपार्टमेंट की होने वाली परीक्षाओं के बारे में, जो अभी कल शासनादेश आया और जिसका ऑनलाइन आवेदन 7 मई यानी कि कल से किया जा रहा है और जिसकी जो है अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। तो कंपार्टमेंट परीक्षाएं होती क्या है, जो यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा करवाता है। और जैसे पहले तो 10th में ही केवल कंपार्टमेंट परीक्षाएं होती थी, परंतु विगत 2 वर्षों से आप लोगों की इंटर की भी कंपार्टमेंट परीक्षाएं हो रही हैं। अब उसको आपको करना कैसे है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का रिजल्ट में जो है आप थियरी में 28, 29, 30 नंबर और जो प्रैक्टिकल में आप पाते हैं आप पाए हों, परंतु थ्योरी में अगर आप 30 नंबर नहीं पाए होंगे तो आपके रिजल्ट में आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर आप 22 नंबर पाए हैं तो 22 F लिख करके आया होगा किसी भी सब्जेक्ट में, और अन्य सब्जेक्ट में अगर आप पास होते हैं तो आपकी मार्कशीट पास की मिल जाती है आपको। तो अगर F लिख करके आया है तो आप कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट अगर आपका बैक लगा हुआ है जिसमें FF करके लिखा हुआ है, तो आप उसमें से दोनों में से एक सब्जेक्ट का फॉर्म भर करके उसकी परीक्षा दे सकते हैं। हाई स्कूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट में जैसे 5 सब्जेक्ट जो आपका इंटरमीडिएट में होता है, अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो एक सब्जेक्ट में फेल होने के बाद आपकी मार्कशीट में जो मार्कशीट मिली होगी आपको फेल की मिली होगी, फेल और कंपार्टमेंट। तो अगर आप फेल एक सब्जेक्ट में हैं और सभी सब्जेक्टों में आपका प्रैक्टिकल और जो थ्योरी का नंबर सब में पास हैं, तो आप उससे एक सब्जेक्ट का फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट फॉर्म भरेंगे तो आपका जो बैक पेपर फिर से होगा। अगर उस बैक पेपर में आप पास हो जाते हैं तो आपको पुनः जो है पास्ट ईयर की मार्कशीट इसी साल की मिल जाएगी। नहीं तो आपको दोबारा से आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर से परीक्षा आपको देना पड़ेगा। तो वो चाहे आप एक सब्जेक्ट की परीक्षा दें या आप पूरे सब्जेक्ट की परीक्षा आपको अगर जैसे नए सिरे से भरेंगे तो देना पड़ेगा। परंतु आप लोगों के पास ऐसे जो विद्यार्थी जो यूपी बोर्ड के ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कंपार्टमेंट आया हुआ है, वह जो है अभी ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, उसका ऑनलाइन आवेदन अपने प्रवेश पत्र से कर सकते हैं। और उसकी जो ट्रेजरी है, जो उसका सरकारी फ़ीस होता है जो आवेदन करने का, उसको SBI बैंक के किसी भी शाखा में आप उसको भर सकते हैं। भरने के बाद आपको ऑनलाइन केवल कर देना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको यथास्थान जहां पर आपका सेंटर लगा होगा वहां पे परीक्षा देना होगा तथा दिनांक पर, उसी दिनांक पर जिस दिनांक आपके प्रवेश पत्र में अंकित होगा, और आप पढ़ करके अच्छे से दीजिए। आप पास हो जाएंगे तो आपको इसी ईयर की 2024 की आपको मार्कशीट प्राप्त हो जाएगी। और फिर आप BA या ग्रेजुएशन या जो भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहे इंटर वाले छात्र ले सकते हैं। उसी तरह एक स्क्रूटिनी परीक्षा होती है जिसमें हम लोग को, जैसे मान लीजिए उसको सनदी परीक्षा कहते हैं, उसका भी समय अभी चल रहा है। उसकी अंतिम तिथि 14 मई है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप अपनी किसी भी के जो सब्जेक्ट का आप पेपर दे करके आए हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंक में कोई दिक्कत है, कि उसमें को हो सकता है आपने 70 में जो है आपको 60 नंबर आना चाहिए था आपका, तो आपको 25 नंबर या 30 नंबर मिला है, तो आप सनदी परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। उसका आवेदन शुल्क जो है आपको जो है UPMSP साइट पर जो है मिल जाएगा कि कितना आपको उसका ट्रेजरी भरना है पर सब्जेक्ट का। वैसे मेरे ख्याल से 500 रुपये उसका है, तो आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अभी उसकी डेट जो है 14 मई लास्ट डेट है। तो उसमें क्या होता है, तो उसका जो रिज़ल्ट निकलता है, अगर आपकी जो कॉपी होती है, अगर नंबर आपका त्रुटिवश कम जुड़ गया होता है
तो उसको ऐड करके आपको पुनः आपका रिज़ल्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है और आपकी मार्कशीट को संशोधन करके आपके विद्यालय में भेजा जाता है। तो दोस्तों, जितने भी कंपार्टमेंट यूपी बोर्ड के जो छात्र जिनका कंपार्टमेंट आया है, आप जो है फिर से उसका आवेदन करिए, फिर से अच्छे से परीक्षा दीजिए। जो गर्मियों की छुट्टी चल रही है उसमें परीक्षा दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कर के और अपना आप अंक अच्छे से प्राप्त करिए और इसी साल में ही जो है आप परीक्षा को पास करिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 9335223510 पर हमसे कंपार्टमेंट या शहरी परीक्षा के संबंध में या UPMSP की जो भी साइट है, जो भी आपको इस संबंधित ज़रूरतें हैं, उस संबंध में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।